दरअसल चीन का जो मंसूबा है, जो चीन का जो प्लान है, वो भारत को डिस्टेबलाइज करने का है। ये भारत भी अच्छे तरीके से समझता है, निश्चित रूप से समझता है। लेकिन मैं पिछले 15 दिन से अपने वीडियोस में ये लगातार बोलता रहा हूं कि चीन अगर अपने आप को समझता है कि अब वो सिर्फ वही ताकतवर है, तो ऐसा नहीं है। जी हां, ऐसा नहीं है। जिस तरह से वहां से कोरोना फैला है, जिस तरह से पूरी दुनिया को इस चपेट में लिया गया है, चीन का जो एक रुख रहा है वो इतना गलत रहा है। उसमें कोरोना रोकने के बजाय कोरोना फैलाने में एक चुप्पी बरती, तो उसके बाद वो अलग थलग है, कमजोर है, कमजोर है। और कमजोर है तो भारत को अपने दोस्तों के जरिए, अपने ग्रुप्स के जरिए, अपने अलाइनमेंट के जरिए, अपने रीच आउट के जरिए चीन को जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग सुन रहे थे, जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही थी, और जो सेनाध्यक्ष हैं नरवाने, जनरल नरवाने ने भी ये कहा था कि सब चीज कंट्रोल में है। तो ये डी कंट्रोल कैसे हुआ? क्या चीन ने बदमाशी की? कैसे बदमाशी की? और जानबूझ के की, उकसाने के लिए किया, क्योंकि चीन का माइंड पढ़ना आसान नहीं है। चीन बोलता कुछ है, करता कुछ है। उनके सेंटिमेंट और इमोशंस को भी पढ़ना, वो गेम प्लान से चलते हैं, और उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि भारत उनके लिए चुनौती है। भारत उनके लिए आर्थिक रूप से भी चुनौती है, आज नहीं तो कल। और भारत अब सैनिक रूप से भी कमजोर नहीं है। भारत को जहां तक समर्थन की बात है, तो समर्थन में भी भारत कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अमेरिका भी है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आया है, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, और तमाम दुनिया के वैसे देश हैं जहां चीन के कोरोना से जितने जान माल का नुकसान हुआ है, वो सब लोग चीन के खिलाफ खड़े होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चीन के खिलाफ खड़े होंगे, खड़े हो भी रहे हैं। तो इसलिए चीन के सामने खड़ा होना ही उत्तर है, इस वक्त उत्तर है, क्योंकि चीन जितना, मेरे हिसाब से ये डेस्परेशन में काम कर रहा है। चीन जितना कमजोर इस वक्त है, उतना अभी पिछले 50 साल में नहीं रहा है। जी हां, और यही डेस्परेशन है, अंदरूनी या बाहरी, जो इस तरह के काम कर रहा है, क्योंकि उसको भारत ये चुनौती लगता है। इसने यहां जो आग लगाई है और लगवाई है, और लगातार इस तरह के करतूत, घिनौनी करतूतें कर रहा है, तो इसको जवाब मिलना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि दिया जा भी रहा है। जिस तरह से भारतीय फौज, जो भारतीय एस्टैब्लिशमेंट पूरे सीमा पर, चाहे गलवान वैली हो, चाहे पैंगॉन्ग त्सो का लेक हो, चाहे वो एक पहाड़ी है जिसका नाम सिरिजाप पहाड़ी है, या उन इलाके में जहां भी दौलत बेग ओल्डी हो, तमाम जगहों पर डट के खड़े रहे, आई टू आई खड़े रहे, जिसको कहते हैं हम कि आपस में एकदम आंख में आंख देखकर वहां पर खड़े रहे। और उसके बाद बातचीत हुई, और सेनाएं पीछे हटनी भी शुरू हुई दोनों साइड से। वो घुस आए थे, वो भी हटे, पीछे हटते जा रहे थे। तो ये उनको जो है जवाब देने से, डटे रहने से चीन की बोलती बंद हो सकती है। और इसी बीच में उसने ये घिनौना कांड किया है। तो अब ये मौका है, अब यह मौका है कि भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, और उसके जो दुखती रग हैं, जो उनके दादागिरी की कोशिशें हैं, उनका जो एक्सपेंशन प्लान है, जो उनका एक इंपीरियलिस्टिक प्लान है, उसको जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो उनका ताइवान का मसला हो, चाहे वो हांगकांग का मसला हो, चाहे उनकी साउथ चाइना सी में दादागिरी हो, चाहे कोरोना पर उनका रुख रहा हो, चाहे वो जिस तरह से अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने डराया है साउथ कोरिया को, जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया को डराने की कोशिश की है, इन सब को साथ में लेकर के युद्ध ना हो, लेकिन साथ में लेकर के अब खड़ा होने का वक्त है। यही वक्त है, जवाब देना होगा। जी हां, नहीं तो चीन वाले ऐसे कि आप थोड़ा झुके तो आपको ऊपर वो बुरी तरह से छा जाएंगे और आपको तहस नहस कर देंगे। उनको डर इस बात का है कि तमाम उनके जो इंडस्ट्री है भारत आ सकते हैं। उनको डर इस बात का है कि भारत में अगर
प्रोडक्शन बढ़िया से होने लगा तो उनकी इंडस्ट्री डूबेगी। उनको डर है कि जो एफडीआई है वो पूरी दुनिया से उनके यहां जाती थी, वो कहीं भारत का रुख न कर ले। उनको ये सारा डर है कि जो ग्रुपिंग भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के साथ लोग आके जुड़ रहे हैं, दुनिया के देश जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए वो मुश्किल पैदा हो सकता है। और उनके पास भी अगर न्यूक्लियर पावर है तो भारत भी एक आणविक शक्ति है। इसको ये चीन को भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेस्परेशन डेस्परेशन में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो देश की इज्जत है, देश की लाज है, देश की लाज की रक्षा करनी ही पड़ेगी। वो अपने नेशनलिज्म से चलते हैं तो हमें भी अपने नेशनलिज्म से चलना ही होगा, और हमको लगता है कि हम चल रहे हैं और हम चलेंगे। कभी अब सरेंडर बोलने की बात नहीं है, चीन के खिलाफ खड़ा होने की बात है। ठीक है, उसका नुकसान होंगे, जी हाँ नुकसान है, और नुकसान करने की दृष्टि से ही चीन ने ये अस्थिरता फैलाई है। इसलिए तमाम देशों को अभी तो यही है वक्त कि पूरा इंटरनेशनल जो अलायंस है वो बनना चाहिए। भारत लीड करे, भारत लीड करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नुकसान में या कठिनाई में तो पूरा देश है इस वक्त कोरोना में, तो अगर कठिनाई होती भी है तो बिल्कुल अब चुप रहने की बात नहीं है। हमको लगता है कि ये काम अभी होना चाहिए, क्योंकि आप हर दिन, हर वक्त, हर महीने में कोई बात की कीमत नहीं है। बातचीत अभी 10 राउंड 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है विभिन्न स्तर पे, उसके बाद ये घटना हो गई है। क्यों हुई है? जानबूझ के किया गया है, मैसेज देने के लिए किया गया है, डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया है, आपको जो है हैरेस करने के लिए किया गया है, आपको रोकने के लिए किया गया है। और ये चाल जो है चीन की, इसको भारत को ने समझा होगा और पूरी दुनिया भी समझ रही हुई कि अगर चीन को इस वक्त नहीं रोका तो फिर चीन को रोकना मुश्किल होगा। इसलिए मौका है कि उसके खिलाफ जो पाबंदियां लगानी है वो लगाओ, जो सैंक्शंस लगाने हैं लगाओ, उनके आवाजाही पे रोक लगाओ, उनके निर्यात, उनके व्यापार पे रोक लगाओ, और जो WHO में जिस तरह के उसने कांड किए हैं, करवाए हैं, उन पे भी लगाम लगाओ। और जिस तरह से पूरे यूरोप में एक बॉयकॉट के जैसा माइंड चल रहा है चीन का, अमेरिका तो ने कम से कम 1 दर्जन फैसले कर दिए हैं चीन के खिलाफ, तो उस पे उन लोगों को भी जारी रहना पड़ेगा। रूस जो बगल में है, रूस का जो रुख है उसको भी भापना पड़ेगा, और रूस को बताना पड़ेगा कि भाई आप चुप नहीं रह सकते, कि जिस तरह से वो अपने एक्सपेंशनिस्ट प्लान हर तरफ उसने जो है आतंक मचा रखा है, उसको जवाब देना होगा। हम आपसे लगातार आपके सामने आते रहेंगे।